नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस सेट का पार्ट फर्स्ट है। इससे आगे आपके लिए प्रैक्टिस सेट चलेंगे और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, वह संख्या याद कीजिए। एक तो हम सीधा करते हैं वैसे कि x मान के, जैसे हम करते हैं सवाल कि मान लीजिए कोई संख्या x है हमारी, तो उसमें x में मैंने क्या जोड़ दिया, 21 जोड़ दिया। ये कह रहा है संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी। 3x को मैं इधर लेके जाऊँगा, क्या हो जाएगा, -2x, और 7 को इधर लेके जाऊंगा, 21 को इधर लेके जाऊंगा, ये माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -28 कट गया, x बराबर के 14। तो वह संख्या कौन सी है हमारी, वह संख्या हमारी 14 है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को। ये कह रहा है किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, मतलब खुद का तिगुना अगर किया जाए उसका, तो उस तिगुने से 7 कम होती है। मैंने मान लिया, अब वो संख्या इन 4 ऑप्शनों में से कोई सी भी एक संख्या हो सकती है। तो मैंने मान लिया 14 ले ली पहले मैंने। 14 का पहले क्या करेंगे, अब तिगुना करेंगे। 14 थी 42, 14 का 3 गुना कर दीजिए आप, 14 थी 42। तो ये कह रहा है कि वह संख्या अपने तिगुने से 7 कम होनी चाहिए। अगर उसमें 21 जोड़ा जाए तो, समझ में आ रहा है। देखिए 14 का 3 गुना कितना हो रहा है, 42 हो रहा है। इस संख्या में मैं 21 जोड़ूंगा, 14 में कितने जोड़ दिए मैंने, 21 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 35। अब देखिए इन दोनों का जो अंतर होगा वो 7 होगा। मतलब ये वाली जो संख्या कितनी है, 7 कम है, किससे, 14 के 3 गुने से। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, पहला वाला ऑप्शन सही है। फिर से समझें, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने केवल आपको समझाया है, इसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। ये कह रहा है कि वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम होगी यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो। इस 21 को इन 4 ऑप्शनों में से किसी में जोड़ के देखिए आप। जब हम 21 को इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो उस संख्या के 3 गुने से 7 कम होगी। वह संख्या उसके अपने 3 गुने से 7 कम होगी। तो देखिए 14 ले ली मैंने, 14 मैंने 21 जोड़ा, तो ये तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है हमें, सीधे 14 में 21 जोड़ देंगे हम यहीं से, कितने हो गए, 35। और ये देखेंगे 14 का 14 3 42, क्या 35 में और 42 में 7 का अंतर है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला सवाल देखते हैं। आपको अभ्यास प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे आपको, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। कुल 80 नारंगी हैं, ये कह रहा है कुल 280 नारंगी हैं। 280 नारंगी का मतलब सेब ले लीजिए, संतरे ले लीजिए ना, संतरे हैं, 280 संतरे हैं। अब ये कह रहा है 280 नारंगी को 50 लड़के और लड़कियों को दिए जाते हैं। मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या जोड़ के 50 है। इसी 50 के अंदर लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ये 280 किसको बांटे जाते हैं, 50 लड़के और लड़कियों को बांटे जाते हैं। इसमें प्रत्येक लड़के को 5 और प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलती हैं। तो कुल नारंगी कितनी है। अब देखिए अगर ऑप्शन से हम इसको करते हैं तो ये कहना है कुल कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये 4, इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो लड़की की संख्या होगी, लेकिन है ये लड़कियों की संख्या, है ना। तो देखिए मैंने पहला ऑप्शन ले लिया 35 लिए, इसका मतलब मैंने मान ली 35 लड़कियां हैं। तो 35 लड़कियों को अगर 7-7 नारंगी मिलेंगे तो मैंने 7 का गुणा कर दिया इसमें, तो टोटल कितने नारंगी मिल जाएंगे, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, 21 और 3 कितने हो गए, 24।
इसका मतलब 245 नारंगी तो लड़कियों को मिलेंगे, 245 लड़कियों को मिलेंगे। बाकी शेष कितने लड़के बचे, टोटल 50 है, तो इसका मतलब 15 क्या होंगे, 15 लड़के होंगे। एक लड़के को कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो टोटल कितने मिलेंगे, 75 मिलेंगे। अब ये तो 280 से ज़्यादा हो गए, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं। अब इसको ले लीजिए आप, दूसरे वाले को, दूसरे को देखते हैं हम। मैंने मान लिया अगर 25 लड़कियां हैं तो एक लड़की को 7 मिल रहे हैं हमारे, तो 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने हो गए, 175। तो बाकी के 25 कौन बचे, 25 लड़के बचे हमारे। तो एक लड़के को क्या मिल रहा है, 5 मिल रहे हैं, तो 25 पंजे 125, इनको जोड़ के देखिए क्या है, 280 बैठेंगे, 10 7 8 9 और 1 10, ये तो 300 बैठ रहे हैं। इसका मतलब ये वाली ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आप कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं और अच्छे से पता कर सकते हैं। अब मैंने मान लिया यदि लड़कियों की संख्या 15 है, 15 लड़कियों की संख्या है, तो एक लड़की को 7 मिल रहे हैं, तो 15 सत्ते 105, टोटल 105 नारंगी मैंने लड़कियों में बांट दिए। तो बाकी के कितने बचेंगे, 35 लड़के हैं, तो एक लड़के को कितना मिल रहा है, 5 मिल रहे हैं, तो 5 25 और 5 15, 16 17, देखिए टोटल 10 8 280। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं ऐसे, अगर आप वैसे बिना ऑप्शन के करना चाहें तो बिना ऑप्शन के भी आप सवाल कर सकते हैं, जिसकी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। मान लीजिए हमारी लड़कियों की संख्या कौन सी, गर्ल्स मान ली मैंने x, तो बॉयज़ क्या होंगे हमारे, बॉयज़ होंगे 50 माइनस एक्स, टोटल 50 है हमारे, तो 50 माइनस के एक्स हो गए। अब एक लड़की को कितने मिल रहे हैं, 7 मिल रहे हैं, एक लड़के को कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, तो इसमें 5 का गुणा कर दूंगा मैं, टोटल कितने हो रहे हैं हमारे, 280 हो रहे हैं। इसकी आप कैलकुलेशन कर देंगे और एक्स का मान यहाँ पर रख देंगे, आपको लड़कियों की संख्या पता चल जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। ये आपको अभ्यास प्रश्न मिलेंगे और ये सभी प्रश्न आए हुए मिलेंगे, आज से करीब 10 से 20 साल पहले प्रश्न हैं ये, जो कि आ चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ध्यान से समझिए पहले सवाल, ये कह रहा है कोई सी भी दो संख्याएं हैं, वो किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि मैं मान लेता हूं कि जो तीसरी संख्या है, मैंने मान ली तीसरी संख्या क्या है हमारी, 100 है, तीसरी संख्या क्या है हमारी, 100 है। तो ये कह रहा है कि इस 100 से तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है दो संख्या। तो तीसरी संख्या से कम है तो हम सीधे पहली पे जाएंगे शुरुआत से, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 75 हो जाएगी। 25% कम की कह रहा है, मतलब 100 का अगर मैं 25% निकालूंगा तो 25 ही निकलेगा, तो 100 में से घटाऊंगा तो 75 बचेगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, जो दूसरी संख्या होगी वो हमारी 100 का 20% मतलब 80 हो जाएगी। ये तीनों संख्या को पता चल गया हमें। अब वो कह रहा है कि पहली संख्या जिसकी कहता है वो ऊपर आ जाएगी, पहली संख्या दूसरी संख्या का, आपको ये ध्यान रखना है, इससे आप कंफ्यूज हो सकता है भूल जाए, का शब्द आ जाए, दूसरी संख्या का या तीसरी संख्या का या किसी भी संख्या का, तो समझ लेना कि वो नीचे आनी है वो संख्या हमारी, ठीक है। कहाँ पे आ जाएगी, नीचे। तो कह रहा है कितने प्रतिशत है, इसमें मैंने कितने का गुणा कर दिया, 100 का गुणा कर दिया, इसमें मैंने 0 से 0 कट गए, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, इसका गुणा करिए इसमें, 5 25 और 5 7 35, 36 37 बटे 4, इसमें भाग दे दीजिए, 4 9 36, 1 बचा, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 93.75% होगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी ऑप्शन सही होगा। इसमें आप कहीं पर भी गलती कर सकते हैं, तो इनमें गलती कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको।
और दूसरी जो गलती करेंगे वो इसमें करेंगे कि यहाँ पे जो कौन सी संख्या इसमें से पहली संख्या ऊपर रखी जाए कि दूसरी संख्या ऊपर रखी जाए। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जिसके लिए भी बोले कि दूसरी संख्या का, जिसके लिए वो का शब्द का इस्तेमाल करे, जिस संख्या के लिए का शब्द का इस्तेमाल करे, वो संख्या आपको नीचे रखनी है। बस ये ध्यान रखना है आपको। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।